हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आपने जो पहले वाला ब्लॉग था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। और बस एक कमेंट करना आप लोग भूल जाते हो, तो कमेंट भी प्यारा प्यारा सा करते रहिए, क्योंकि फिर उससे क्या होता है ना, मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का हौसला मिल जाएगा मुझे। तो बाकी यहाँ पे जो थैले में दिख रहे हैं, तो ये पंडितों के कपड़े हैं, 6 पीस कुर्ता सेट है और इसमें हमें पैसे डालना है। तो मम्मी बहुत सारे पैसे लेके आई थी, मैंने ऐसे ऐसे हिला के दिखाया, थोड़ा सा शॉप किया, थोड़े से मम्मी के साथ नोक झोंक की, थोड़ी सी मस्ती करी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ से सूट निकाल रही हूँ। ये सूट 1 पीस है, ये मुझे एक पंडित जी की जो वाइफ है उनको देना है, पंडिता इनको। तो ये भी स्वागी है, इसमें है चूड़ा, लिपस्टिक वगैरह, जो भी स्वाग का सामान रहता है वो सब चीज़ है इसमें। तो ये सारे चीज़ें जो है मुझे एक सूट में डालना है, पैसे, स्वागी, और ये तैयार हो जाएगा देने के लिए। खाली चीज़ नहीं देते हैं, जब हम किसी औरत को देते हैं तो स्वागी और पैसे डालना ज़रूरी होता है। बाकी यहाँ पे मैंने डाल दिया। मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे तेज़, मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे काम करते हैं। देख सकते हो, आज छुट्टी दी है स्कूल में बच्चों की। आज है मंडे, पर स्कूल में छुट्टी दी है क्योंकि बारिश होने के कारण आज स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना आज जो हमारे छोटे मोटे काम रहते हैं इसको निपटा देते हैं फटाफट से। फिर ऐसा रहता है कि ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं, फिर जब हमारे काम आने के टाइम पे ये हमें दिक्कत कर देते हैं। तो हमने सोचा फटाफट से इनमें पैसे डाल के इनको साइड कर देते हैं, ताकि हम उस टाइम सिर्फ देने वाला ही काम करेंगे। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, किस लिए बोल रही हूँ, वो आने वाले छोटे से मिनी ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा कि क्या है। आज हमारे घर में थोड़ा सा कुछ चीज़ रखी है हमने, तो उस टाइम हमें ये देना है। फिर यहाँ से मैं शेल्फ के ऊपर से ये रज़ाई हटाने लगी थी, क्योंकि ये फिर बाद में ख़राब हो जाएगा। तो मुझे ये ऊपर वाले कमरे में ले जाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ से निकाल दिया। और जो हमारे शेल्फ के ऊपर छोटे छोटे से चीज़ें रखे हुए हैं ना, तो उनको मैं सही तरीके से रख रही थी, ताकि मेरा जो शेल्फ है वो खाली खाली ना लगे। तो ये ऐसा कुछ है। बाकी यहाँ पर मैंने बढ़िया तरीके से मेरी शेल्फ को जो है सेट कर दिया है। और जब मैं शेल्फ पे हाथ लगा ही रही थी, तो मुझे याद आया कि मुझे एक चीज़ निकालनी है यहाँ से। तो मेरे शेल्फ के ऊपर ना टैची रखी हुई है बहुत सारी, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है अपने, जो चीज़ मैं अलमारी पे नहीं रख सकती हूँ, तो जो डेली यूज़ नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ, ताकि जो है कभी कभी जब मुझे लेना हो तो मैं ले सकती हूँ। तो इसमें बच्चों के कपड़े हैं, मेरे शादी के जोड़े हैं, बाकी और बहुत कुछ है इसके अंदर। बाकी यहाँ से मैंने अपनी ओढ़नी निकाली, ताकि मुझे जब उस दिन लेना होगा तो मैं उस दिन ले लूँगी, जिस दिन हमारे घर में फंक्शन है। तो वो क्या फंक्शन है, क्यों है, वो सब चीज़ें आपको आने वाले ब्लॉग में पता लग जाएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे अपनी घघरी और ये ओढ़नी निकाल दिया है, जो मैंने अभी छोटे से मिनी ब्लॉग में आपको बता दिया है। तो ये तो लेट आ रहा है ब्लॉग, वो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था, इसके बारे में बताया था कि ये चीज़ क्यों काम आती है, कैसे काम आती है। तो ये सब चीज़ें। बाकी हस्बैंड के मैंने कुर्ता पजामा निकाले और धोती निकाला। फिर इनमें मैंने प्रेस करना था, सिर्फ मैंने कुर्ता पजामे में प्रेस करना था और धोती सही थी, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फटाफट से जो सामान मैं नीचे से लेके आई थी ऊपर रखने के लिए, तो उनको 1 बाय 1 करके मैंने बढ़िया तरीके से सेट करके रख दिया, ताकि जब मुझे लेना होगा तो मैं वहाँ से फटाफट से ले सकती हूँ। और ऐसा होता है कि जब आंखों के सामने रखी हुई कोई चीज़ तो दिख जाती है, और कभी ऐसा होता है हमारे घर की कोई भी फैमिली इधर उधर रख देते हैं, तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए क्या है, मैंने अपने हाथों से अपने जहाँ पर जगह पे रखना था मैंने वहाँ पर रख दिया है। फिर जब मुझसे कोई चीज़ बोलेगा तो मैं फटाफट से दे दूँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने कुर्ता पजामा प्रेस करना शुरू किया, और घघरी में मैंने प्रेस नहीं किया क्योंकि वो ठीक थी, बढ़िया थी। और ओढ़नी में तो क्या ही प्रेस करूँगी, वो ओढ़नी है, नेट की है और जल जाएगी। और धोती बिल्कुल सही हालत में थी, इसलिए मैंने उसमें प्रेस नहीं किया। फिर यहाँ पे हस्बैंड की मैं कुर्ते में प्रेस करने लगी, और मेरे प्रेस को पता नहीं क्या हो गया था, जो गर्म ही नहीं हो रहा था, और मुझे इतनी ज़ोर से प्रेस करना पड़ रहा था, दोनों हाथ से दबा दबा के, पर हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या चीज़ हो गई थी इसको। फिर बाद में मैंने जैसा तैसे करके छोटा मोटा जैसा भी रगड़ के प्रेस कर दिया। फिर ताकि ऐसा होता है, पहले मैंने प्रेस करके इसलिए रखा है क्योंकि फिर हस्बैंड ना एकदम से मेरे को बोल देंगे कि मुझे कुर्ता पजामा पहनना है, तो इसलिए मैंने इनके जितने भी कपड़े रहते हैं सब में प्रेस करके रख दिया है। सिर्फ एक कुर्ता पजामा रह गया था, तो इनको मैंने प्रेस करना शुरू किया। और यहाँ पे मैं कुर्ता पजामे में देख रही थी कि पता नहीं क्या चीज़ लगाया हुआ है इन्होंने, और रेड सा सिंदूर टाइप कुछ लगाया हुआ है। फिर उसमें भी मैंने बढ़िया तरीके से प्रेस किया तो वो हट गया। तो ये ऐसा कुछ है। बाकी यहाँ पे मैंने कुर्ता पजामे में भी प्रेस करके रख दिया है बढ़िया तरीके से, और इनको भी इनकी जगह में रख दूँगी। फिर यहाँ पे देख सकते हो मैंने सब में तय करके बढ़िया तरीके से रख दिया है, और इनको मैं शेल्फ में रख दूँगी। उसके बाद मम्मी आ गई थी, मम्मी के साथ थोड़ी सी मस्ती की मैंने। मम्मी और मेरी ऐसी फ्रेंडशिप जैसी
बॉन्डिंग है। मम्मी और मैं, हम दोनों ऐसे फ्रेंड की तरह रहते हैं। हमारे ऐसा नहीं है कि हम सास बहू की तरह रहते हैं, हम दोनों ऐसे रहते हैं बिल्कुल माँ बेटी की तरह। तो यहाँ पे मम्मी मुझे लेटे लेटे भी काम समझा रही थी कि ये काम रह गया है, वो काम रह गया है, ऐसा कुछ। और मम्मी ने यहाँ मेरा बाल पकड़ लिया कि उठ जाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मंजे में ना बहुत कम स्पेस था और मैं फिर भी यहाँ पे सो गई थी। फिर मम्मी मुझे काम समझा रही थी, मैंने बोला कोई बात नहीं, होते रहता है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो